तो पहले कल जो हमने पढ़ा था उसका रिवीजन करें। कल हमने आपको बताया था जो वेंडिकूट रोबोट जो था विश्व का पहला महिला ढोने वाला रोबोट बना था। इसने जो संयुक्त राष्ट्र के जो मानक थे SDG 17 में से 9 मानकों को इसने हासिल किया था, इसलिए इसको घोषित किया गया था। दूसरा बताया था कि जम्मू कश्मीर में पहली बार लिथियम का इतना बड़ा भंडार मिला। सबसे बड़ा लिथियम का भंडार है किस देश में, वो बताया था। उसके बाद पहली हरित हाइड्रोजन ट्रेन जो चली थी, परियोजना जो स्थापित की गई, उसके बारे में बताया था। तो पहले रिवीजन करते हैं, उसके बाद नए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। ठीक, तो पहला प्रश्न है बेंडिगो रोबोट द्वारा 17 SDG जो सतत विकास लक्ष्य हैं उनमें से 9 सतत विकास लक्ष्यों को पूरा किया गया था। आप कभी कभी ऑप्शन में ये पूछ लेगा SDG 3 किससे संबंधित है, 4 किससे संबंधित है, तो इसलिए इनका याद करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। SDG लक्ष्य 3 में क्या है, देखो ऐसे याद रखना, अच्छा स्वास्थ्य खुशहाली। कितने अक्षर हैं, अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली। 3 हो गए 3 में। 4 में याद रखना गुणवत्ता युक्त शिक्षा। 4 में गुणवत्ता युक्त शिक्षा, ठीक, मतलब अच्छी शिक्षा। 6 में क्या है, SDG 6 में स्वच्छता एवं साफ पानी। 6 में क्या है, स्वच्छता एवं साफ पानी। 8 में क्या है, उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि। कौन कौन से उत्कृष्ट कार्य किए जाने चाहिए, ठीक। फिर 9 में है उद्योग नवाचार आधारभूत ढांचा। उद्योग नवाचार आधारभूत ढांचा। 10 में क्या है, असमानता में कमी। असमानता में कमी। फिर 11 में क्या है, संवहनी शहर एवं समुदाय। 11 में क्या है, संवहनी शहर एवं समुदाय, ठीक, याद कर लेना। और 12वां है संवहनी उपभोग एवं उत्पादन, ठीक। फिर अंतिम है 16वां शांति न्याय और सशक्त संस्थाएं। ये 17 SDG मतलब सतत विकास लक्ष्यों में से जो 9 मानक इसने प्राप्त किए थे, किसने, जो वेंडी फूड रोबोट था, विश्व का पहला मेला ढोने वाला। ये कहाँ की सरकार ने शुरू किया था, केरल की सरकार ने इसको, ठीक। फिर अगला हमने जम्मू कश्मीर के बारे में बताया था। जम्मू कश्मीर अच्छा संघ शासित प्रदेश सब बना दिए गए दो। पहले एक क्या था, राज्य था जम्मू और कश्मीर, राजधानी श्रीनगर थी। तो जम्मू और कश्मीर को 5 अगस्त 2019 को क्या किया गया था, राज्य का दर्जा खत्म करके 2 संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए थे, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। लद्दाख में 2 ही हैं, लेह और कारगिल 2 जिले हैं वहाँ पे, ठीक। और जम्मू कश्मीर आपका है ही। फिर क्या है, जम्मू कश्मीर में पहली बार लिथियम की खोज की गई 9 फरवरी 2023 को। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिला के सलाल हैमाना क्षेत्र, क्षेत्र पूछ सकता है, याद रखना सलाल हैमाना क्षेत्र, ऐसा लग नहीं रहा है ये इंडिया के क्षेत्र होगा। तो सलाल हैमाना क्षेत्र में की कुल 5.9 मीट्रिक टन का लिथियम का भंडार पाया गया, ठीक। अब इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये आपको बताया था कि हृदय पेसमेकर, जो हृदय की गति नापने का यंत्र होता है पेसमेकर, उसमें इसका उपयोग बनाने में किया जाता है। खिलौने हो गए, घड़ियां हो गई, और जो गैर रिचार्जेबल बैटरियों के निर्माण में किया जाता है, ठीक। जैसे मोबाइल, लैपटॉप, कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक वाहन, इसमें इसका लिथियम का भंडार लिथियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक। अब हमने बताया सबसे अधिक लिथियम का जो भंडार है सबसे बड़ा वो चिली में है, वहां पे 9.3 मिलियन मीट्रिक टन का भंडार है। भारत में पहला जो लिथियम मीट्रिक भंडार था वो आंध्र प्रदेश तिरुपति में, आंध्र प्रदेश तिरुपति में खोजा गया था, ठीक। अब बात करते हैं जो 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस हुई, कब हुई, 3 से 7 जनवरी 2023 को हुई। कहाँ हुई, नागपुर। नागपुर कहाँ करता है, महाराष्ट्र। नागौर में नीरी का क्या है, हेडक्वार्टर है, ठीक। अब तो इसकी थीम क्या है, महिला सशक्तिकरण सहित विकास के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी, ठीक, ये इसका क्या है, थीम है, महिला सशक्तिकरण के सहित विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। किस प्रकार से महिलाओं को सहयोग किया जाए जो विज्ञान के क्षेत्र में और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़े। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, डॉक्टर विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन पढ़ा होगा लेकिन पंडित गलत है, डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना। अब प्रथम इजरायली महिला थी एक नोबेल प्राप्तकर्ता, उनका नाम था अदा योनाथ, या अदा योनाथ। ये इन्होंने इसमें क्या किया, पार्टिसिपेट किया, मुख्य अतिथि के तौर पर इनको शामिल किया गया, ठीक। अब बात करते हैं भारत की पहली हरित हाइड्रोजन परियोजना 3 जनवरी 2023 को सूरत में इसका उद्घाटन किया गया, और इसका उद्देश्य 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र बनाना और 2070 तक नेट जीरो कार्बन इसका लक्ष्य है, ठीक। अब अंतिम प्रश्न है, नैनो यूरिया हमने जो बताया था कलोल, और कहाँ बताया था, कांडला, और उड़ीसा का पारादीप बताया था। उसके बाद
उत्तर प्रदेश के हमने दो बताए थे, आंवला और फूलपुर। आंवला और फूलपुर में जो है नैनो यूरिया तरल संयंत्र लगाए गए, स्थापित किए गए। ठीक है, अब ये आपका रिवीजन हो गया। जो आज के महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पर चर्चा करते हैं। ठीक, हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी आई क्लास पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि हम पिछले वीडियो हमने बताया था कि जो SDG 17 लक्ष्य हैं उनमें से 9 लक्ष्यों को प्राप्त करने वाला जो बैंडिकूट रोबोट था, विश्व का पहला महिला ढोने वाला क्या था, रोबोट बना था। ठीक, फिर हमने यूरेनियम के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि सबसे ज़्यादा लिथियम के भंडार कहाँ पाए गए, ये भी आपको बताया था। और हमने जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पर चर्चा की थी। तो आज हम कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर। ठीक, देखिए लिखा है शरीर एवं स्वास्थ्य विषयक वैज्ञानिक गतिविधियां। आज का जो इससे पहले जो टॉपिक था विज्ञान और प्रौद्योगिकी, वो कंप्लीट हो चुका था और आज हम बात करेंगे शरीर स्वास्थ्य विषयक वैज्ञानिक गतिविधियां। कुछ रिपोर्ट WHO द्वारा जारी की गई हैं जिनके द्वारा बताया गया है कि किस देश में कौन सी बीमारी सबसे ज़्यादा प्रकोप फैलाए हुए है, उस पर चर्चा करें। ठीक है दोस्तों, पहला है वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट। वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट जारी की गई किसके द्वारा? 7 नवंबर 2023 को। किसके द्वारा? WHO द्वारा। वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट, ठीक, किसके द्वारा जारी की? WHO द्वारा। अब इसमें क्या है, इस रिपोर्ट में 192 देशों को शामिल किया गया। कितने देशों को? 192 देशों को शामिल किया है। अब ये तपेदिक मतलब टीबी। अब इस 192 देशों में टीबी के मामले जो है कोरोना के बाद, देखिए इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, कोरोना के बाद दूसरी टीबी प्रमुख है। जैसे सर्वाधिक जो मृत्यु हुई थी वो कोरोना काल में कोरोना से हुई थी, उसके बाद अगर किसी बीमारी से मृत्यु हुई है तो वो दूसरे नंबर पर कौन है? टीबी है। क्लियर? तो नंबर 1 पर कोरोना से अधिक मृत्यु हुई थी, नंबर 2 पे टीबी है। ये हो गया, याद रखना। अब बात करते हैं पूरे विश्व में टीबी के 2/3, पूरे विश्व में टीबी के 2/3 मामले 8 देशों में है। ठीक है, पूरे विश्व में कितने? 2/3 देश मामले जो हैं वो 8 देशों में, मात्र 8 देशों में। नंबर 1, भारत में सबसे ज्यादा टीबी के मरीज हैं। भारत में सबसे ज्यादा टीबी के मरीज हैं 27%। कितने? 27। हो सकता है डाटा पूछ ले आपसे। तो भारत में 27% टीबी के मरीज हैं। फिर दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया, चीन, फिलीपींस, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्ला और कांगो लोकतांत्रिक। क्लियर? तो पहला है भारत टॉप पर है 27% के साथ, दूसरा इंडोनेशिया, चीन, फिलीपींस, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, कांगो लोकतांत्रिक। ये कितने हैं? 8 देश हैं जिसमें 2/3 क्या हैं? टीबी के मरीज हैं। ठीक, अब बात करते हैं 2022 में सर्वाधिक मामले भारत में थे। 2022 में किस देश में थे टीबी के मामले? भारत में। अब बात करते हैं 9 सितंबर 2022 को क्या, अब एक जो राष्ट्रपति हैं हमारे देश की, द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा PM टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया गया। कौन सा? PM टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया गया। क्लियर? अब बात करते हैं कि 2025 तक सरकार का ये टारगेट है, 2025 तक सरकार का ये टारगेट है टीबी को उन्मूलन मतलब खत्म करने का लक्ष्य। कब तक है? 2025 तक। जबकि विश्व में इसका टारगेट क्या है? विश्व में इसका टारगेट 2030 है। विश्व का वैश्विक स्तर पर इसका टारगेट क्या है? 2030 है और 2025 में भारत का लक्ष्य है टीबी को खत्म करने का। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में क्या है? भारतीय पोल्ट्री क्षेत्र एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्त। भारतीय पोल्ट्री क्षेत्र क्या होता है? जिसमें मुर्गी पालन वगैरह होता है उसे पोल्ट्री क्षेत्र कहते हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा चलता है, देखा हो कभी कभी, H1N1 या N1H1, ये वायरस फैलते हैं जिसके कारण क्या होता है, इन्फ्लुएंजा से मुक्त कराने के लिए क्या किया गया? 13 अक्टूबर 2023 को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये कैसा है? इंपॉर्टेंट है। 13 अक्टूबर 2023 को पेरिस कहाँ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस है जो सीन नदी के तट पर स्थित है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन कहाँ है? पेरिस में है जो फ्रांस की राजधानी है। ने भारत में एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्त होने की घोषणा को स्वीकार किया। ठीक है, ऐसा होता है, कोई भी रिपोर्ट रखी जाती है
तो जो संगठन होता है पहले वो उसकी जांच करता है, उसके बाद उस घोषणा को क्या करता है, मंजूरी देता है। तो भारत ने पहले घोषणा की थी कि हमारे यहाँ एवियन इन्फ्लुएंजा से हम लोग मुक्त हो गए, लेकिन जो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन है इसने भारत की एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्त होने की स्व घोषणा को मंजूरी दे दी। ठीक, मंजूरी दे दी। अब क्या है, किस दिन मंजूरी दी, जब विश्व अंडा दिवस मनाया जाता है, भाई मुर्गी से संबंधित है। अब विश्व अंडा दिवस कब मनाया जाता है, तो सेकेंड फ्राइडे ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर का जो दूसरा फ्राइडे होता है, दूसरा शुक्रवार होता है, उस दिन क्या है, विश्व अंडा दिवस मनाया जाता है। उसी दिन इस घोषणा को, स्व घोषणा को मंजूरी दी। क्लियर। अब बात करते हैं अगला, एक बहुत ही महत्वपूर्ण है R21 मैट्रिक्स M, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। R21 मैट्रिक्स M, इसका मतलब क्या है, अब देखिए, यह द्वितीय मलेरिया रोधी टीका है। अब पहला कौन सा है उसके बारे में बताएंगे। तो यह कैसा है, यह द्वितीय मलेरिया रोधी टीका है। कैसा है, द्वितीय। अब बात करते हैं 2 अक्टूबर 2023 को, 2 अक्टूबर को क्या होता है बताइएगा। 2 अक्टूबर 2023 को WHO ने बच्चों की रोकथाम के लिए, बच्चों में रोकथाम के लिए, अब किसकी रोकथाम, मलेरिया की रोकथाम के लिए एक टीका बनाया है जो R21 मैट्रिक्स M के नाम से जाना गया। ठीक, अब इससे पूर्व 2021 में WHO ने एक मलेरिया को रोकने के लिए बच्चों को टीका लगाने के लिए कहा था, वो RTSSASO, याद रखना नाम। पहला मलेरिया वाला कौन सा है, RTSSASO1, ये पहला है मलेरिया का टीका। दूसरा इसमें वर्तमान में R21 मैट्रिक्स M, ये द्वितीय मलेरिया रोधी टीका है। क्लियर। अब इससे बात करते हैं, ये इसका व्यावसायिक नाम अगर पूछा जाए, इसका जो मलेरिया का टीका है, इसका व्यावसायिक नाम है मास्क्यूरिस। क्या नाम है, मास्क्यूरिस, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मास्क्यूरिस जो है ये द्वितीय मलेरिया रोधी टीका का नाम दिया गया। ठीक, अब क्या है, कहाँ दिया गया, ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है यूनाइटेड किंगडम की, और भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, दो यूनिवर्सिटियों ने, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड की, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत की, इन लोगों ने, दोनों ने मिलकर इस टीके का निर्माण किया, जो क्या है, मलेरिया रोधी टीका है। ठीक, अब बात करते हैं, अगला प्रश्न है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, याद रखना। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। कब, 17 सितंबर को। अच्छा, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 17 सितंबर को श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस भी होता है, याद रखना। उसी दिन एक योजना शुरू की गई थी, उसका आप लोग नाम कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। ठीक है। फिर क्या है, इसकी थीम क्या है, तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब, 17 सितंबर को। थीम क्या है, रोगी सुरक्षा के लिए रोगियों को संलग्न करना, रोगी सुरक्षा के लिए रोगियों को संलग्न करना। ठीक, कि किस प्रकार से रोगियों की सुरक्षा की जाए, किस प्रकार का उनको उपचार की दिया जाए, इस प्रकार से उनकी सुरक्षा के लिए यह दिवस मनाया जाता है। ठीक, अब अगला और अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न है, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, इसमें जो ब्लड होता है उसमें क्लोटिंग होने लगती है, जिससे जो रक्त पर संचरण होता है, रक्त का संचरण होता है वो रुक जाता है, और जिससे सिकल सेल एनीमिया नामक बीमारी होती है। इसका मिशन क्या है, मिशन मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से इसकी शुरुआत हुई, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से इसकी शुरुआत हुई, और इसका टारगेट है 2047 तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करना, मतलब खत्म करना। अब इसमें क्या है, 17 राज्यों को प्राथमिकता दी गई, जहां पर अधिक मरीज हैं इसके, वहां पर 17 राज्यों को चिन्हित किया गया है, और टारगेट के हिसाब से इस बीमारी को खत्म करने के लिए कहा गया है। ठीक, अब इसमें क्या होता है, धमनियों में अवरोध उत्पन्न करने के लिए, अब भाई धमनियां जो होती हैं उनमें अवरोध उत्पन्न हो जाता है, और शरीर में हीमोग्लोबिन और रक्त की कमी हो जाती है। जब धमनियों में अवरोध हो जाएगा, कोई भी रुकावट हो जाएगी, जिससे क्या होगा, शरीर में हीमोग्लोबिन और रक्त की कमी हो जाएगी। ठीक, जिससे क्या होगा, सिकल सेल एनीमिया का रोग जो है वो जन्म ले लेता है। ठीक, अब बात करते हैं राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया जो दिवस है, दिन, वो 19 जून को मनाया जाता है। ठीक, 19 जून को कौन सा, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो पहले हमने बताया वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट WHO ने जारी की, सबसे ज्यादा भारत में टीबी के मरीज हैं। ठीक है, और 2/3 जो हैं वो 8 देशों में, भारत, इंडोनेशिया, चीन, फिलीपींस, पाकिस्तान
नाइजीरिया, बांग्लादेश, कांगो लोकतांत्रिक। इसमें क्या है, ये 8 देश हैं जिसमें विश्व के 2/3 क्या है, टीबी के मरीज हैं। ठीक, 2022 में इसके लिए एक प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया गया था। फिर इसका टारगेट भारत सरकार ने इसको खत्म करने के लिए 2025 रखा, जबकि वैश्विक स्तर पर 2030 इसका टारगेट है। ठीक, भारतीय पोल्ट्री क्षेत्र एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्त होने के लिए भारत ने इसको घोषणा की थी, जिसकी मंजूरी पेरिस में स्थित विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इसको मंजूरी दे दी गई। किस दिन, विश्व अंडा दिवस के अवसर पर, जो 2 फ्राइडे ऑफ अक्टूबर का होता है। फिर R21 मैट्रिक्सम, यह मलेरिया का दूसरा टीका रोधी है। इससे पहले बताया था 2021 में RTS-SAS01 बना था। ठीक है, इसका व्यावसायिक नाम मास्क्यूरिस है। क्या नाम है इसका व्यावसायिक, मास्क्यूरिस है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको बनाया गया। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है और इसकी थीम है रोगी सुरक्षा के लिए रोगियों को संलग्न करना। ठीक, फिर है राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन दिवस का मनाया जाता है 19 जून को, और ये मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से इसकी शुरुआत की गई। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।